हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे टॉर्क इन अ रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क इन अ रोटेशनल मोशन ये पढ़ने के पहले हम लोग रिलेट करेंगे रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है सीखेंगे तो ही हम लोग रोटेशनल मोशन को जान सकते हैं। बच्चा लोग देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज अभी फोर्स क्या है। सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। बच्चा लोग, ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा है आप लोग को ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जैक्टली उसका जो सेंटर पोजीशन रहेगा, सेंटर ऑफ मास जिधर कॉन्सेंट्रेट रहेगा, उसी जगह पे हम लोग लगाएंगे एक फोर्स। क्या लगाए? फोर्स। और उस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में इसको क्या लगाया हम लोग ने? बोलो बेटा, फोर्स लगाया। और इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट को एक मोशन मिल जाएगा। उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर मोशन। विच मोशन हियर? लीनियर मोशन। हम लोग ने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एग्जर्ट किया? बोलो, एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन के ऊपर फोर्स। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करने के कारण ऑब्जेक्ट में कौन सा मोशन आया? लीनियर मोशन। तो बच्चा लोग, तो फोर्स का डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे। फोर्स इज एक्चुअली लीनियर मोमेंटम के कारण जनरेट होने वाली क्वांटिटी है। ओके, तो बच्चा लोग देखो, मास इनटू वेलोसिटी। तो व्हाट इज मीन बाय फोर्स? फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है तो फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट को कौन सा चीज प्रोड्यूस हो जाता है? बोलो, लीनियर मोशन। ठीक है, तो बच्चा लोग फोर्स लगाया, ये बॉडी एक लाइन में आने लगा तो जनरेट हो गया लीनियर मोशन। ठीक है, तो बच्चा लोग यू नो दैट, तो फोर्स के कारण लीनियर मोमेंटम जनरेट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स प्रोड्यूसेस विच मोशन हियर? फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन। फोर्स प्रोड्यूसेस विच मोशन हियर? लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन। तो ये लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेगा फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, बच्चा लोग देखो, हमारे पास फुटबॉल है, उस फुटबॉल को एग्जैक्टली सेंटर पे हम लोग क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो फुटबॉल कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ओके, समझ में आना। ग्राउंड पे फुटबॉल है, सपोज कोई चीज है, अभी मान लो आपके घर में कबर्ड है, एग्जैक्टली कबर्ड के सेंटर पोजीशन पे आप लोग फोर्स लगाएंगे तो कबर्ड एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। समझ में आया? लीनियर मोशन। गाड़ी है, गाड़ी को हम लोग क्या करेंगे? बीचों बीच धक्का मारेंगे तो गाड़ी आगे आगे चला जाएगा, लीनियर मोशन। क्लियर हो गया? लीनियर मोशन दिमाग में बैठ गया। एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में चला जाता है। तो फोर्स कॉजेस लीनियर मोशन। अभी हम लोग सीखेंगे बेटा टॉर्क। टॉर्क के कारण क्या होता है? एकदम सिंपल पॉइंट है बेटा, टॉर्क। बच्चा लोग देखो, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज वन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हियर। देखा होगा आप लोग ने, ये ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? बोलो, उसका सेंटर पोजीशन पे है। अभी इस ऑब्जेक्ट के एक एज के ऊपर आप लोग लगाते हो, क्या लगाते हो? फोर्स। ठीक है, एज के ऊपर आप लोग क्या लगाएंगे? बोले बेटा, फोर्स लगाएंगे। उसके कारण ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बोले बेटा, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। मगर उसका लीनियर मोशन रहेगा क्या? सर नहीं, इसका लीनियर मोशन नहीं होता है। बच्चा लोग, उसमें एक मोशन आता है, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोले बेटा, विच मोशन हियर? बोलो बेटा, रोटेशनल मोशन। तो क्लियर हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट के एक एज के ऊपर फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट जो मोशन परफॉर्म करता है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज अ रोटेशनल मोशन। जैसे दरवाजा ओपन होता है, देखो दरवाजा, सपोज मान लो ये दरवाजा है। ठीक है, दरवाजे को ये क्या होता है? हैंगर रहता है। ये अपना दरवाजे को कनेक्ट किया, दरवाजे को हम लोग खींच लेते हैं। दरवाजे के इस डायरेक्शन में दरवाजे के क्या लगाते हैं? फोर्स। ये क्या रहता है? बोलो बेटा, डिस्टेंस। समझा कि नहीं समझा? तो उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं, मगर एक एज के ऊपर। उसी को अभी देखो, ये एज के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, इधर से लेके इधर तलक का डिस्टेंस कितना है? कोई बता पाएगा बेटा? इधर से लेके इधर तलक का डिस्टेंस कितना है? बोला, हाउ मच डिस्टेंस हियर? आर। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है।
सेंटर से लेके आर डिस्टेंस छोड़ के फोर्स लग रहा है, तो उसको उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, टॉर्क बोलने वाले। ठीक है, टॉर्क। तो टॉर्क का डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे। अब ये रोटेशनल मोशन के कारण इधर क्या आया था, बोलो, इधर क्या आया था, लीनियर मोमेंटम आया था। इधर क्या आएगा, बोलो, टॉर्क का मतलब, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ विच मोमेंटम, बोलो बेटा, एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या आएगा, टॉर्क। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण टॉर्क आएगा। और बच्चा लोग, टॉर्क का फॉर्मूला, ओके, मूवमेंट आर्म क्या आएगा, दिस इज अ मूवमेंट आर्म। आर क्या रहेगा, बोलो, डिस्टेंस आर है, दिस इज कॉल्ड एज अ मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म इनटू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, फोर्स। उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, बोलो, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोमेंट आर्म यानी कि डिस्टेंस कितना है, बोलो, आर है, और फोर्स कितना है, एफ। इधर क्या लिखेंगे, टॉर्क। तो बेटा ई ना, ये कौन से फॉर्म में आया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। और यदि आप लोग देखेंगे इन अ वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा, बोलो, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर हो गया बेटा, ओके। तो इन अ विच फॉर्म हियर, इन अ वेक्टर फॉर्म। तो सबको समझ में आया, मैंने क्या बोला। इधर एक चीज मैं बताता हूं, फोर्स प्रोड्यूसेस विच मोशन हियर, फोर्स प्रोड्यूसेस विच मोशन हियर, लीनियर मोशन। वैसे ही टॉर्क प्रोड्यूसेस क्या करता है, बोलो, विच मोशन, जल्दी बोलो, रोटेशनल मोशन। दैट्स इट नाउ, टॉर्क क्या जनरेट करेगा, रोटेशनल मोशन। दैट्स इट नाउ। चलो अभी हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी टॉर्क क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग ने देखा है। तो अभी देखो, जैसे कि हम लोग देखेंगे, अभी सपोज ये एक रॉड है, इस रॉड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा लाइन प्रॉपरली नहीं बैठ रहा है, इस उम्र में लाइन प्रॉपर बैठना चाहिए। मेरा तो सब कुछ हो गया, अभी आप ही देख लेना, ठीक है। हाँ, नाउ लेट्स से, तो ये क्या है, देखो, ये रॉड है, ओके। इस रॉड को एक जगह पे ना आप लोग स्क्रू में फिट करके रखना, इधर फिट करके रखा, ठीक है। ये क्या करवा दिया है मैंने, फिक्स करवा दिया। अभी इस रॉड को गोल गोल घुमाना है, तो आप क्या करेंगे, देखो, इधर से धक्का मारेंगे क्या, नहीं घूमेगा अच्छे से। इधर से धक्का मारेंगे, थोड़ा सा घूमेगा मगर ज्यादा ताकत लगेगी। इधर से धक्का मारो, पटाख से घूमना चालू हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस पोजीशन पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, बोलो, इस पोजीशन पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, बोलो बेटा, फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया मूवमेंट आर्म। कितना डिस्टेंस हो गया, बोलो, मूवमेंट आर्म। आर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, आर का मतलब व्हाट इज मीन बाय आर, बोलो, मूवमेंट आर्म। क्या होने वाला है, देखो, मूवमेंट आर्म, इधर क्या है, फोर्स, और उसके कारण ये ऑब्जेक्ट घूमने लगा। कौन से मोशन में, रोटेशनल मोशन में। ये ऑब्जेक्ट को कौन सा मोशन आया, बोलो, रोटेशनल मोशन। तो एक बार फिर से हम लोग रोटेशनल मोशन किसके कारण आया, क्लियर हो गया। रोटेशनल मोशन फोर्स के कारण। फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस छोड़ के लगेगा तो उसमें रोटेशनल मोशन जनरेट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलो, मूवमेंट आर्म। अभी देखा था हम लोग ने मूवमेंट आर्म, और उसी को हम लोग प्यार से भी क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। यस बेटा, और इनटू क्या लिखेंगे, फोर्स। तो बेटा टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। और ओके, अभी देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नीट के एग्जाम में पूछा था, उसमें सीधा बोला है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज मीन बाय मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है बच्चा लोग टॉर्क। क्लियर हो गया। चलो अभी इसका एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क बोलो बेटा, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या रहेगा, एकदम सिंपल है। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क टाउ से डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट क्या आएगा, बोलो, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में, और फोर्स किसमें मेजर किया जाता है, न्यूटन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अभी बात चलेगी डायमेंशन की।
इसके ऊपर तो बहुत ही डायमेंशन क्या आएगा L2m1 T⁻⁻²। सर आपने कैसे याद रखा? एकदम सिंपल है बच्चा लोग, ये जो डायमेंशन है ना, वर्क का डायमेंशन भी सेम आता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन भी सेम आता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन सेम आता है, और टॉर्क का भी डायमेंशन सेम ही है। समझा ना? ये हम लोग ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा है। डायमेंशन किसका, ये रट्टा मार के ही रखना है बेटा। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, ये सब का डायमेंशन सेम ही होता है। क्लियर हो गया? तो बच्चा लोग ऐसा यूनिट समझ के लिया हम लोग ने, ओके, डायमेंशन समझ के लिया। टॉर्क क्या होता है? देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? मूवमेंट आर इनटू क्या आएगा? बोलो, फोर्स। क्लियर हो गया सबको? यस। यही मेन सीईटी नीट के जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, तो उस टाइम है ना, फॉर अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर के कॉन्सेप्ट कंडीशंस आते हैं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट आएंगे ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, मैं आपको जो बताऊंगा वही याद रखना है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, टोटल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, ओके, टोटल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज कितना आएगा? बोलो, 0। ओके, मैंने क्या बोला? क्लियर हो गया एकदम? दिमाग को टेंशन नहीं देने का। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अभी देखो फोर्स लगता है। ट्रांसलेशनल का मतलब ये क्या होता है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन वाली मोशन रहेगी। ओके, और उसमें क्या होता है? देखो, टोटल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज 0। समेशन ऑफ टोटल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी 0। टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, देन लीनियर मोमेंटम क्या रहने वाला है? देखो, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट। जो लीनियर मोमेंट आएगा P इज इक्वल टू V, P वेक्टर V वेक्टर इज ऑलवेज क्या रहने वाला है बेटा? कांस्टेंट ही रहेगा। समझा आपको मैंने क्या बोला? ये कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर हो गया? चलो, अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या हो जाएगा? देखो, ऑल टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी, टोटल टॉर्क act on a system or a body, tau is equal to 0। tau is equal to क्या हो जाएगा? 0। टोटल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, tau is equal to क्या रहेगा? 0। अभी tau is equal to 0, then which momentum is a constant? बोलो बेटा, एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम। जल्दी बोलो बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। विच मोमेंटम कांस्टेंट? हियर एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू, ये एंगुलर मोमेंटम इस केस में क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। बचपन में आप लोग गार्डन में जाते थे, ओके, आज की उम्र में आप गार्डन में जाना क्यों पसंद करते हो मुझे पता है, ठीक है? अभी ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बचपन में हम लोग जब गार्डन जाते थे तो आप है ना एक गेम खेलते थे। ओके, उसमें क्या होता था? एग्जैक्टली बीच में एक सपोर्ट हुआ करता था। एक बंदा इधर बैठता था और एक बंदा इधर बैठता था। ओके, जो हेवी बंदा रहेगा वो नीचे जाता था, ये ऊपर आता था। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। बचपन में हम लोग जाते थे, देखो उसका मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम। ओके, एक बंदा इधर बैठता था, एक बंदा इधर, तो ज्यादा वेट वाला नीचे आ जाता था और कम वेट वाला ऊपर आता था। तो ये तो चीज आप लोग ने गार्डन में देखा होगा। आजकल आपको पता है इस उम्र में गार्डन में जाके आप लोग क्या क्या देखते हो मुझे पता है, ठीक है? आपको भी पता है, डजंट मैटर। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा। सपोर्ट बीच में लगा है और एक बंदे को इधर बिठा है, एक बंदे को इधर बिठा है, तो ये ऊपर नीचे का उनका गेम चालू हो जाएगा। तो बच्चा लोग देखो इसमें क्या होता है। ओके, इसमें रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बिकॉज ये बंदा क्या करेगा? देखो, ये बंदा इस तरफ लगाएगा एक चीज जिसका नाम क्या है? बोलो बेटा, फोर्स, जिसको हम लोग F1 नाम से जानेंगे।
ओके, दूसरा बंदा इसकी इधर की तरफ एक लगाता है फोर्स जिसका नाम है F2। क्लियर हो गया बेटा? एक जगह पे F1 लगा, एक जगह पे F2। जो कम ज्यादा जिसका ज्यादा है वो नीचे जाएगा, कम है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसमें रोटेशनल मोशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा ऊपर नीचे, यानी कि वो कैसे जाता है, एंगुलर मोशन जनरेट होता है, रोटेशनल मोशन जनरेट होता है। ठीक है, अभी देखो इधर से लेके ये सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन को मैंने क्या लगाया, सपोर्ट लगाया। इसका मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर जाने वाला कौन रहेगा, बोलो? नॉर्मल रिएक्शन कौन रहने वाला है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। दैट्स इट। नाउ समझ में आया, F1 F2 और ऊपर जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, और उस नॉर्मल रिएक्शन इधर प्रेजेंट है। तो बच्चा लोग अभी इस टाइप के सम आपको आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो बच्चा लोग देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही चीज जा रहा है। कौन जा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? नॉर्मल रिएक्शन। समझ में? अपवर्ड डायरेक्शन में कौन जा रहा है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। इस तरफ फोर्स F1 आ रहा है, इस तरफ फोर्स F2 आ रहा है। दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये हम लोग देखेंगे। इस तरफ ये दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना रहेगा, बोलो? ये सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस D1। तो बेटा मूवमेंट आर्म हो गया, देखो D2, सॉरी, ये मूवमेंट आर्म हो गया। डिस्टेंस इनटू फोर्स, टॉर्क जनरेट होगा। उसके बाद इधर भी जनरेट होगी मूवमेंट आर्म। देखो बेटा, इधर जनरेट हो जाएगी मूवमेंट आर्म। ये मूवमेंट आर्म क्या रहेगा, बोलो? D1। तो ये देखो, डिस्टेंस इनटू फोर्स क्या जनरेट हो गया, बोलो? डिस्टेंस इनटू फोर्स, टॉर्क जनरेट हो गया। तो मूवमेंट आर्म कैसे होता है, सॉरी टॉर्क कैसे होता है, समझ में? फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चा लोग देखो, अभी आपको ना टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, तो इधर F1 रहेगा, इधर F2 रहेगा, बिटवीन में सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट जनरेट करता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चा लोग मैं आपको बताऊंगा फॉर अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, चलो बेटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो सीधा क्या करने का, देखो अभी देखो सीधा में पॉइंट डिस्कस करेगा। ऊपर जाने वाला कौन है, n है, और नीचे जाने वाला कौन है, F1। इधर नीचे जाने वाला कौन है, बोलो? F2। तो हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, देखो F1 वेक्टर F2 वेक्टर सबका एडिशन करेंगे। कैसे एडिशन होगा, देखो ये एक दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो F1 लिखा, ओके। इधर ये नीचे डायरेक्शन में आ रहा है F2 लिखा, और ये अकेला बेचारा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रहा है, F1 F2 नीचे आ रहा है, तो मैंने दोनों को प्लस लिया, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अभी देखो बेटा, आप भी कर सकते हैं, यदि सपोज आप लोग को करना है तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो F1 एंड F2 निगेटिव ले लो, n पॉजिटिव ले लो तो भी चलेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, n वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यानी कि दोनों फोर्स की एडिशन कौन बताएगा, नॉर्मल रिएक्शन। समझा ना? नॉर्मल रिएक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा तो लकड़ी का रहेगा तो टूट जाएगा। समझा ना? नॉर्मल रिएक्शन कम रहेगा और ये दोनों फोर्स ज्यादा रहेंगे, यानी कि सपोज दोनों सुनो पहलवान, मैंने समझा ना, एकदम हट्टे कट्टे लोग लाके रखेंगे तो बेचारा टूट जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये हो गया ट्रांसलेशन एक लाइन में। अभी मैं आपको इधर बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, देखो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। विच इक्विलिब्रियम हियर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सर ये तो सिंपल था, दोनों नीचे जाने वाले पॉजिटिव, ऊपर जाने वाले निगेटिव ले लिया, काम खत्म हो गया। मगर इसमें वैसा करके नहीं चलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा अलग सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे, देखो बेटा एकदम सिंपल है, टेंशन मत लेना। मैंने दूसरे कलर का पेन यूज करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। F1 है, F2 है, इस डायरेक्शन में देखो एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ किया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम आने वाला है। अभी देखो मैं नीट के भी एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जेईई मेंस के भी एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत यूजफुल रहेगा। तो बेटा देखो इसमें क्या करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है, यानी कि वो घूमेगा तो ऐसा घूमेगा, ऐसा इमेजिन करना है आपको।
इसके बाद F1 एंड D1 क्या लिखना है, देखो इधर क्या लिखेंगे बोलो, इधर डायरेक्टली क्या लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, अभी देखो ये सेम डायरेक्शन में है, दोनों भी फोर्स भी सेम है और इमेजिनरी डायरेक्शन लिया वो भी सेम है, तो हम लोग ने क्या लिखा प्लस, क्या लिखेंगे F1 और क्या लिखेंगे बोलो D1, F1 और क्या लिखा बेटा D1 लिखा, इधर देखो डायरेक्शन नहीं लिखा है तो भी चलेगा F1 और D1। अभी देखो ये इमेजिनरी डायरेक्शन ऊपर जा रहा है और F2 नीचे आ रहा है, तो कौन सा साइन लेंगे आप ही बताओ बेटा, कौन सा ले सकते हैं। देखो इस केस में F ये दोनों इमेजिनरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है और F1 दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो प्लस लिखा, दोनों अपोजिट में है तो क्या लिखेंगे बोलो F2 और ये क्या लिखेंगे माइनस, क्या लिखा माइनस, जो क्या आएगा बोलो F2 और इधर डिस्टेंस क्या आने वाला है बोलो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा 0। क्लियर हो गया बेटा, अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया। इधर माइनस क्यू लिखा बोलो, माइनस क्यू लिखा है बिकॉज F2 का डायरेक्शन और इमेजिनरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए निगेटिव लिया और इधर पॉजिटिव क्यों लिया बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो हम लोग इधर क्या लिखेंगे बोलो, इधर टॉर्क टाउ 1 लिखेंगे, इधर टॉर्क टाउ 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, तो टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, इस प्रकार से इस ये कंडीशन आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। अभी इसके ऊपर के जैसे हम लोग सम सॉल्व करेंगे उस हिसाब से आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। क्लियर हो गया बेटा, चलो तो ये प्लीज कॉपी करके ले लो फटाफट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट 2015 का क्वेश्चन है वो अभी हम लोग को डिस्कस करना है। रॉड ऑफ वेट कितना दिया है बोलो, आप ही बोलो मुझे, रॉड ऑफ वेट कितना दिया है। इधर जैसे जैसे क्वेश्चन, अभी देखो बाजू में मैंने रॉड ड्रॉ किया है क्योंकि रॉड का सम है, तो उन्होंने क्या बोला है, रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ्स ऑफ एज A एंड B, यानी कि देखो बेटा उन्होंने जैसे बोला है रॉड का वेट कितना है, देखो बेटा वेट किधर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना वेट ऑलवेज किधर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके लिए मैं इधर क्या लिख के रखता हूं बोलो W, ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसका इधर रहेगा तो ये क्या रहेगा W, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यस, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में supported by two parallel knives, okay, knives of edge A and B, okay, तो इसको सपोर्ट दिया है दो इस प्रकार से, एक नाइफ है और दूसरा एक नाइफ इधर है, इस प्रकार से उसको हम लोग ने सपोर्ट देके रखा है, ठीक है, वेट नीचे आ रहा है सपोर्ट देके रखा है उसको। चलो, और इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये इधर भी हिलता नहीं है इधर भी हिलता नहीं है, समझा ना, यानी कि वो स्टेबल पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, यस। द नाइफ्स आर डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर, ये देखो ये जो नाइफ है ना, नाइफ 1 नाइफ 2 वो कितने दूरी पे है बोलो, कि इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस कितना है, ये इधर में लिखता हूं, इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा बोलो, हाउ मच डिस्टेंस हियर, D डिस्टेंस दिया है, ओके, D डिस्टेंस दिया है, दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो D है बेटा, ओके। देन okay, center of mass of rod, okay, center of mass is distance x from A, इसको A नाम देंगे, इसको B नाम दिया है, और ये CM जो है सेंटर ऑफ मास इधर, ये लास्ट क्लास में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था सेंटर ऑफ मास सेंटर पे रहता है, सिंपल सी सर नाम में है, आपको बताने की भी कुछ जरूरत नहीं थी, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो बच्चा लोग क्या दिया, देखो सेंटर ऑफ मास इज डिस्टेंस x फ्रॉम द A, तो इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना आएगा x, तो बेटा प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, A का x दिया है, A से लेके सेंटर ऑफ मास का x दिया है, तो B से लेके x तक का डिस्टेंस क्या आएगा, सिंपल है बेटा, पूरा डिस्टेंस D है उसमें से x माइनस किया तो D माइनस x आएगा। समझ में आया कैसे डायग्राम बना, अरे हाँ या ना। तो अभी देखो बेटा इसमें दो फोर्स जाएंगे, अभी देखो सपोर्ट लगा है, सपोर्ट लगा है, इसका मतलब दोनों तरफ से
दो फोर्स ऊपर जा रहे हैं, इस तरफ एक फोर्स जा रहा है, नाम लिखा F1, और इस तरफ सपोर्ट का फोर्स ऊपर रहेगा जो क्या रहेगा F2। तो बच्चा लोग दो फोर्सेस जा रहे हैं, देखा होगा आप लोग ने, एक फोर्स F1 जा रहा है, शायद से इधर का दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं इधर F2 लिखता हूँ। क्लियर हो गया? यस F2। तो मेरे पास कितने फोर्सेस है, एक मिनट बेटा अभी दिखेगा आपको अच्छे से, F1 एंड F2 ऐसे दो फोर्सेस थे। एक फोर्स किधर गया, इधर, एक F1 फोर्स, एक F2, ये सपोर्ट लगा है ना, उसके कारण F1 एंड F2, और वेट किधर आ रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहा है। तो बच्चा लोग इस डायग्राम के बाद थोड़ा सा सिंपल करके लिखता हूं मैं। ओके, मैं इधर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं बेटा। इधर F1 फोर्स किधर गया, ऊपर, इधर क्या गया बोलो, F2 फोर्स गया किधर, ऊपर, और नीचे के डायरेक्शन में आएगा वेट, जो कि द सेंटर ऑफ मास CM है। और बेटा इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना होगा, x, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस d माइनस x। चलो बेटा अभी दिमाग चलाना है। चलो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम बोलो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। चलो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में सुनेंगे। चलो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नीचे के डायरेक्शन में कौन आएगा बोलो, वेट। ऊपर के डायरेक्शन में कौन आएगा बोलो, कौन आएगा ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर ये वेट को बैलेंस करने वाले कौन दो लोग हैं बोलो, वेट को बैलेंस करने वाले कौन दो लोग हैं, ये देखो। अभी ये नॉर्मल लिखेंगे, F1 क्या जाएगा माइनस, चलो ऊपर जा रहा है इसके लिए माइनस ले लिया सर, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसके लिए माइनस ले लिया, नीचे जा रहा है इसके लिए W इज इक्वल टू 0। आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, इसको निगेटिव लिख सकते हैं, चलेगा। तो बच्चा लोग W इज इक्वल टू क्या लिखा, F1 प्लस F2। जब चाहिए तो हम लोग उसके अपने हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है, डजंट मैटर। तो बच्चा लोग देखो, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ A इज, तो F1 का वैल्यू निकालना है हम लोग को। टू फाइंड आउट क्या करना है बोलो, F1 का वैल्यू। इन शॉर्ट आपको क्या निकालने के लिए बोला, F1। तो बच्चा लोग उन्होंने गिवन दिया है, डायग्राम मैंने बताया है, क्या बोला है, एक बार फिर से डायग्राम को रिवाइज करते हैं। रॉड ऑफ वेट W, जिसका नीचे के डायरेक्शन में, ओके, पैरेलल टू टू नाइफ्स, एजेस A and B, ओके, एंड इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। नाइफ्स आर डिस्टेंट D फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों नाइफ्स से डिस्टेंस कितना है बोलो बेटा, D है, दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस D है। और सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड x डिस्टेंस फ्रॉम A, तो सेंटर ऑफ मास जो है x डिस्टेंस पे A से, यही हम लोग ने देखा है। उसके बाद उन्होंने बोला है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ A, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ A क्या लिखा है, F1 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाया, छोटा सा डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में F1 F2 ऊपर जाने वाले, W नीचे जाने वाला, x डिस्टेंस से, D माइनस x है, तो F1। तो बच्चा लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इससे कुछ टाइम पहले मैंने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाया था आपको, उसको हम लोग ने देखा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा था बेटा बोलो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी आप लोग को उसका बहुत फायदा होने वाला है। मैं क्या करूंगा, जिसको घुमाना है हम लोग को, मैंने क्या बोला, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैंने कौन सा डायरेक्शन बोला था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा ड्रॉ किया, कौन सा डायरेक्शन ड्रॉ किया बच्चा लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ऐसा डायरेक्शन ड्रॉ किया, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करो मेरे हिसाब से, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो कर दिया, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद इधर क्या आएगा, ये देखो, ये डायरेक्शन इमेजिनरी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और F1 अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा साइन यूज करेंगे बेटा, F1, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या यूज करेंगे बोलो, माइनस, ओके, F1 इंटू क्या आया, F1 इंटू क्या आया, x, F1 इंटू x, अरे हाँ या ना, माइनस क्या यूज किया, F1 इंटू x, डायरेक्शन माइनस क्यों लिया, ये वाला डायरेक्शन और F1 अपोजिट डायरेक्शन में। अभी देखो दूसरा पकड़ेंगे, ये पकड़ने की सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास पे है, तो डिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या पकड़ेंगे इधर, इसको लेना ही नहीं है। अभी इसको पकड़ो, दोनों का डायरेक्शन क्या है बोलो बेटा, सेम है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में आगे देख रहे हैं। अभी साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो एकदम सिंपल पॉइंट है बेटा, इधर पॉजिटिव
दोनों भी सेम डायरेक्शन है, तो क्या लिखा F2 इंटू क्या लिखा बोलो d माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा 0। क्लियर हो गया? चलो सर, मगर हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? F1 बोला है। F1 क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? F1। तो हम लोग सभी वैल्यू किस में कन्वर्ट करेंगे? F1 में। तो बेटा देखो F1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो बेटा, एकदम सिंपल है। F2 इज इक्वल टू W माइनस F1। क्या किया बोलो? F2 इज इक्वल टू W माइनस F1 किया। तो बच्चा लोग जिधर जिधर F2 दिख रहा है माइनस F1 x प्लस F2 के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा बोलो बोलो? F2 के जगह पे क्या करेंगे? W माइनस F1। W माइनस F1 आया, ठीक है। W माइनस क्या लिखा? F1। अभी सर हमें क्या करना है? देखो इधर अंदर मल्टीप्लाई करके लेते हैं। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करके कैसे लेंगे? देखो एकदम सिंपल है। माइनस F1 x प्लस ये W से W इंटू डी, W इंटू एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? देखो माइनस F1 इंटू डी प्लस F1 x इज इक्वल टू 0। सर इसमें से दोनों में से कौन कैंसल होगा? अरे सिंपल है बेटा, ये प्लस निगेटिव है, पॉजिटिव है, डिस्काउंट दोनों कैंसल। तो बच्चा लोग अभी क्या बनेगा? डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू F1 d इज इक्वल टू 0। अभी बच्चा लोग देखो एकदम सिंपल है, तो F1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो बच्चा लोग देखो F1 का वैल्यू निकालना है, तो उधर में जो F1 d, क्लियर। चलो अभी इधर ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और W कॉमन निकालो d माइनस एक्स। तो बच्चा लोग F1 इज इक्वल टू W d माइनस एक्स अपॉन क्या आया बोलो? अपॉन में क्या आया? स्मॉल डी। चलो तो आपको आंसर शायद से मिल गया। देखते इधर ऑप्शन में आपको F1 निकालना है। F1 क्या आया बोलो? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बोलो? बी, बराबर सेम दिख रहा है देखो। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन मिल गया। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग को यूज करना है। ओके, पहले ट्रांसलेशनल यूज किया, उसके बाद रोटेशनल यूज किया। इसके लिए बच्चा लोग याद रखने का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस यूज किया, सेम डायरेक्शन में तो प्लस यूज किया, F2 इंटू डी माइनस एक्स यूज किया, और इस प्रकार से हम लोग ने कैलकुलेट किया है। अभी हम लोग जेईई मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जेईई मेंस का जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर पहले आपको समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में डायग्राम दे चुके हैं वो लोग। ओके, डायग्राम मैंने खुद ने नहीं बनाया है, उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही डायग्राम दिया है। हम लोग को अभी उसको देख के प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। देखो बेटा, यूनिफॉर्म रॉड ए बी, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है यूनिफॉर्म रॉड ए बी दिया है बेटा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल डिस्टेंस x फ्रॉम द ए, ये जो x डिस्टेंस है ना बेटा वेरिएबल हो, ऑलरेडी उन्होंने बोल के रखा है। डिस्टेंस क्या है? वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम ए। ओके, वेरिएबल डिस्टेंस x फ्रॉम द ए, यानी कि ये डिस्टेंस है ना वेरिएबल है, याद रखना। ओके, टू मेक अ रॉड हॉरिजॉन्टल मास m, ओके, सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ए। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है? देखो मास m है, सस्पेंड किया है। ओके, m इतना मास से सस्पेंड किया वन एंड पे। देखो ये मास एक बॉल है, छोटा सा मेटालिक बॉल है या कोई भी बॉल है, और उसको हम लोग ने कनेक्ट करके रखे, उस बॉल का मास कितना है? m, ठीक है। सेट x, ओके, अ सेट ऑफ m एंड x, यानी कि m और x में कितना चेंजेस होगा। वैल्यू इज रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएट वेरिएबल दैट गिवन स्ट्रेट लाइन, ओके, प्लॉटेड आर। तो कौन सा वैल्यू एप्रोप्रिएट रहेगा यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ में करना है? तो बेटा देखो दिमाग को पहले ठंडा रखो बेटा। उन्होंने क्या बोला है? m और x में हम लोग को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बन जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बताओ बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या रहेगा? ओके, ये रॉड का लेंथ कितना दिया? हाउ मच लेंथ दिया? बोलो बेटा कितना लेंथ दिया है? L इतना लेंथ दिया है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास, ये CM इधर रहेगा, बराबर है ना। तो सेंटर ऑफ मास के एग्जैक्टली बीचों बीच उसका क्या जाने वाला है? mg वेट जाने वाला है। देखो बेटा mg वेट इधर जाएगा,
दिख रहा है बेटा, mg वेक्टर नीचे जाएगा। अभी ये जो चीज है ना, उसका जो डिस्टेंस है इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा बोलो? एकदम सिंपल है बेटा, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस l/2 और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस भी क्या लिखा? l/2। तो मुझे बता सकते हो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? कोई बता सकता है क्या? देखो बेटा एकदम सिंपल है, पूरा लेंथ कितना है? l, सेंटर ऑफ मास mg आ रहा है, इधर का डिस्टेंस l/2 है, इधर का डिस्टेंस l/2 है, और बच्चा लोग उन्होंने क्या बोला है? वेरिएबल डिस्टेंस x निकालो। तो हम लोग को पूरे इसको घुमाना नहीं है, सपोर्ट इधर है, ठीक है? तो बेटा ये घूमेगा कैसे? घूमेगा कैसे बेटा? एकदम सिंपल है, ये ऐसे घूमेगा। ओके, कैसे घूमेगा? ऊपर नीचे, समझा ना? ये ऐसा डांस करेगा क्योंकि टांग के बीच में रखा है ना। ये सपोज मान लो कि इसको मैंने टांग के रखा, तो कैसे घूमेगा बोलो? ये ऐसा ऐसा घूमेगा ना, समझा कि नहीं? इधर मैंने टांग के रखा तो कैसे घूमेगा? देखो ये ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है? तो बच्चा ओके, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा बोलो? इधर l/2 में से x गया तो क्या हो जाएगा? l/2 माइनस x। समझ में आया? ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? l/2 माइनस x। अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ओके, मैकेनिक्स में उसको छोटा डायग्राम बना के हम लोग को उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैंने इधर एक डायग्राम बनाया। डायग्राम में इधर कौन आ रहा है? देखो एकदम सिंपल है बेटा, इधर मास आएगा। कौन सा मास आएगा? देखो नीचे के डायरेक्शन में mg आएगा, ठीक है? इधर हम लोग ने उसको क्या किया? एक सपोर्ट के साथ कनेक्ट करके रखा है। सपोर्ट के साथ कनेक्ट करके रखा है, इसका मतलब ऊपर के डायरेक्शन भी क्या में क्या जाने वाला है? देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू जाने वाला है, उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं। इस तरफ एक आ रहा है, देखो इधर सेंटर की तरफ से mg आ रहा है। देखो ये जो डायग्राम है ना, मैंने एज इट इज इधर पढ़ा दिया है, ठीक है? बाकी मुझे इससे लेना देना नहीं है। ये वाला डिस्टेंस x है, ये देखो l/2 में से x माइनस किया तो क्या है बोलो? इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस x है, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस l/2 माइनस x। समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी बेटा क्या करेंगे? इसको घुमाने का काम करेंगे और बच्चा लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम को फॉलो करेंगे। चलो बेटा अभी इसको घुमाएंगे। मैंने आपको घुमाने के लिए क्या बोला है? देखो कौन सा डायरेक्शन को फॉलो करना है घुमाने के लिए? जल्दी बोलो। रोटेशनल डायनामिक्स, इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। इधर क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स, चलो बेटा रोटेशनल डायनामिक्स का इक्विलिब्रियम। चलो अभी बच्चा लोग किसका किसका डायरेक्शन सेम आएगा, किसका किसका अलग अलग आएगा? देखो ये डायरेक्शन दोनों भी सेम है। अरे हाँ या ना, कौन सा साइन आएगा? मैंने ऑलरेडी बोला है, ये घूमने वाला इमेजिनरी पाथ का डायरेक्शन और mg का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो क्या लिखेगा? प्लस, तो क्या आएगा? mg इंटू एक्स। mg क्या है बोलो? फोर्स है, और इधर क्या है बोलो? डिस्टेंस x है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अभी इधर क्या आएगा? ये दोनों भी क्या हो रहा है? देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। mg नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो दोनों में कौन सा साइन रहेगा? आपको क्या लगता है? निगेटिव साइन। अपोजिट डायरेक्शन, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो निगेटिव क्या आएगा बोलो? mg इंटू l/2 माइनस x इज इक्वल टू 0 बेटा। तो इस प्रकार से gx में से ये निगेटिव पार्ट उस तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बोलो? इधर हम लोग ब्रैकेट के अंदर l/2 माइनस x लिख देंगे। mgx इज इक्वल टू mg l/2 माइनस mg इंटू x हो जाएगा बेटा। अभी क्या करेंगे? जल्दी बोलो। इसमें से एक चीज तो निकाल देंगे बेटा। एक चीज तो क्या है उसका? ओके, ये वाला चीज है तो g निकाल देंगे। इधर से g कैंसिल, इधर से g कैंसिल, इधर से g कैंसिल। अभी mgx इज इक्वल टू m l/2, और इधर क्या आएगा बोलो? mx आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड। अभी मैं इधर लिखता हूं ये, ओके, डिवाइड बोथ साइड बाय किससे? x से डिवाइड करो। डिवाइड बोथ साइड बाय x, तो बेटा क्या आएगा? m/x अपॉन x इज इक्वल टू mg l/2 अपॉन x माइनस mg बाय क्या आएगा बोलो? x गेट कैंसिल, इधर का सब, सॉरी ये x तो वैसे ही रहेगा, ठीक है? ये काम वाली चीज है। चलो तो बचा कौन बोलो? बचा कौन बोलो? जल्दी बोलो, बचा कौन? इधर कैपिटल M है बेटा, ये कैपिटल M है, मैंने गलती से स्मॉल m लिखा,
मगर ये कौन सा एम है, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम। तो बेटा अभी क्या करेंगे, देखो इधर स्मॉल एम है, इधर क्या हो जाएगा कैपिटल एम, एल बाय क्या हो जाएगा 2, और हम लोग इधर क्या लिखेंगे 1/x, और इधर क्या लिखेंगे बोलो ओनली कैपिटल एम। तो बच्चा लोग वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन है बोलो, वेरिएबल फैक्टर कौन कौन नजर आएंगे आपको, देखो बेटा m और 1/x, बाकी सब ये क्या है, ये क्या है कांस्टेंट, क्लियर, ये क्या है बोलो कांस्टेंट। और बच्चा लोग वेरिएबल कौन कौन है बोलो, हु इज द वेरिएबल बोलो कौन कौन, ये दोनों भी कांस्टेंट है। और बच्चा लोग वेरिएबल कौन आएगा बोलो, वेरिएबल जल्दी बोलो बेटा, वेरिएबल कौन आएगा, वेरिएबल आएगा m और 1/x, m और 1/x। आपको क्या चाहिए था, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए वेरिएबल की जरूरत थी, तो वो ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी।